देखो, अब हो क्या रहा है इसमें, मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया और मैंने एक बैटरी से चार्ज किया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी V1। मैंने एक और कैपेसिटर लिया C2, उसको मैंने सेकंड बैटरी से चार्ज कर दिया V2, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। अब एक का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, एक की कैपेसिटी ज़्यादा है, एक की कम है, एक के पास चार्ज ज़्यादा है, एक के पास चार्ज कम है। तुमने दोनों कैपेसिटर्स को वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब चार्ज मूव करेगा फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल बॉडी टू अ लोअर पोटेंशियल बॉडी। ऐसे ही होता है, यही रूल है। अगर दो पॉइंट्स हैं, एक का पोटेंशियल हाई, एक का लो, तो चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो ऐसे ही हायर कैपेसिटर पोटेंशियल से लोअर कैपेसिटर पोटेंशियल तक चार्ज मूव करेगा। कब तक? हमेशा नहीं, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। तो जब वो सेम हो जाएगा, उस सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल है, एक कैपेसिटर 10 वोल्ट पे है, एक कैपेसिटर 6 वोल्ट पे है, अनइक्वल है, आपने कनेक्ट कर दिया तो चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा फ्रॉम 10 टू 6 वोल्ट। और मान लो एक ऐसी वैल्यू आ गई 7 वोल्ट, 6 वाला 7 पे आ गया, 10 वाला 7 पे आ गया, और उस टाइम दोनों 7-7 वोल्ट पे हो गए। अब चार्ज मूव करना बंद कर देगा कि सेम पोटेंशियल के ऊपर चार्ज मूव नहीं करता। तो इसलिए जब कॉमन पोटेंशियल अटेन हो जाएगा तो चार्ज मूव करना बंद कर देगा एंड बोथ कैपेसिटर विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा जा सकता है कि when two capacitor are charged to different potentials and are connected by a conducting wires, दो कैपेसिटर को तारों के साथ जोड़ दिया, चार्ज flows from a higher potential to a lower potential till their potential becomes equal, उनका पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। और चार्ज क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों कैपेसिटर्स के बीच में। अब इसका रूल क्या है, अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटर, अलग कैपेसिटर है C1, और तुमने इसको बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V1, तो हमारे पास एक और कैपेसिटर है C2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2। तो जब मैंने इन्हें कनेक्ट नहीं किया तो इसके ऊपर चार्ज कितना है C1 V1, इसके ऊपर चार्ज कितना है C2 V2। तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन क्या है, C1 V1 C2 V2। लेकिन जब आपने इन्हें जोड़ दिया, C1 एंड C2 की वायर्स को ज्वाइन कर दिया, तो थोड़ी देर बाद इसका पोटेंशियल क्या हो गया V, और इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया V। अब चार्ज मूव करना बंद हो गया क्योंकि दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, सेम। इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। अब इसके ऊपर नया चार्ज कितना है C1 इंटू V, इसके ऊपर नया चार्ज कितना है C2 इंटू V। चार्ज गया कहाँ, आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हवा में तो उड़ के गया नहीं। तो बिफोर कनेक्शन चार्ज कितना है C1 V1 प्लस C2 V2। जब दो कैपेसिटर्स को नहीं जोड़ा तो चार्ज टोटल कितना है, दोनों को मिला के C1 V1 प्लस C2 V2। जब मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया तो फिर चार्ज की वैल्यू कितनी है C1 V प्लस C2 V। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और क्योंकि चार्ज जो है वो क्या है, वो कंजर्वेटिव है, टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके क्या निकाल लिया, V की वैल्यू निकाल दी। लिखो फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। तो V की ये वैल्यू कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बुक्स इसको ऐसे भी लिखती हैं, C1 V1 का मतलब है फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज, C2 V2 का मतलब है सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज, और ये क्या है C1 प्लस C2। ये लो, दोनों फॉर्मूलाज यूज करेंगे हम फॉर कॉमन पोटेंशियल। दोनों फॉर्मूलाज कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है कॉमन पोटेंशियल का। मैं आपको न्यूमेरिकली कॉमन पोटेंशियल कैसे लगाते हैं ये बताता हूँ, और जहाँ कॉमन पोटेंशियल की थ्योरी लिखी हुई है बुकलेट में,
उसमें ना दो एग्जाम्पल नोट कर लेना साथ में ही, ताकि पता लग जाएगा कैसे लगाते हैं ये लोग। बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें बना लो, जहाँ कॉमन पोटेंशियल वहीं पर छोटी सी जगह है वहाँ पे बना लेना एग्जाम्पल नंबर 1। ये लो, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में ये बना लो कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है C1, इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड और बैटरी से पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। एक और कैपेसिटर है C2, एक और कैपेसिटर है C2, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, तो चार्ज शेयर हो गया, प्लस प्लेट को प्लस के साथ, माइनस प्लेट को माइनस के साथ। इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 माइक्रोफैरेड, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। थोड़ी देर में इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, जिसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसी का मतलब कॉमन पोटेंशियल। क्वेश्चन आएगा फाइंड कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 2, 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो VC की वैल्यू आएगी 50 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट। ये वैल्यू आएगी कॉमन पोटेंशियल की। सही है यहाँ तक? कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है समझ में आ रहा है? बहुत क्वेश्चन आएंगे, पहले वो कहेगा कि अब बैटरी V1 के साथ कनेक्टेड है, दूसरा कैपेसिटर V2 के साथ कनेक्टेड है, आपने ज्वाइन कर दिया प्लस प्लस माइनस माइनस, फाइंड कॉमन पोटेंशियल, ऐसे होगा। दूसरे एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन है, और दूसरे एग्जाम्पल में बस ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, प्लस माइनस माइनस प्लस। सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज हैं। हुआ क्या, मेरे से कैपेसिटर उल्टे कनेक्ट हो गए। मुझे कैसे करने थे? प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, मेरे से गलती से उल्टे हो गए, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। फाइंड कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा C1 V1 माइनस C2 V2 का मॉड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। प्लस की जगह क्या यूज करना है? माइनस यूज करना है। तो ये जो भी बड़े में से छोटा माइनस कर देना, तो यहाँ पे C1 V1 पता है, C2 V2 पता है, C1 और C2 पता है। बस याद रखना, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है। प्लस प्लस माइनस माइनस कनेक्टेड है तो प्लस आएगा, और अगर उल्टे कनेक्टेड है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। ठीक, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस सिंपल लिखा हुआ है दे आर कनेक्टेड, तो फिर वही केस लगाना है, ये नहीं लगाना। ये तभी लगाना है जब वो बोलेगा कैपेसिटर आर रिवर्स कनेक्टेड, उल्टे कनेक्ट हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कब लगाना है? ये नॉर्मल नहीं लगेगा, जब बोलेगा तभी लगाना, नहीं तो वही लगाना। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब ये कॉमन पोटेंशियल में दोनों कैपेसिटर्स कनेक्ट हो गए, इसकी शक्ल देख के बताओ, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में? एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है, सीरीज की पैरेलल? दोनों कैपेसिटर सीरीज की पैरेलल? पैरेलल क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेम है। सही, क्योंकि दे हैव अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। आपको शक्ल पे नहीं जाना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर्स का सेम है तो सीरीज में हो नहीं सकते, हमेशा किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। वो पूछेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, बोलना C1 प्लस C2। तो जब दे हैव अटेन्ड अ कॉमन पोटेंशियल, तो आंसर C1 प्लस C2 के साथ मैच करना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या रूल है इसमें?